आइए आज हम अध्ययन करते हैं क्लास 7th का लेसन नंबर 5, जो पहले पार्ट में हमने अम्ल क्षार लवण के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन हैं। तो प्राकृतिक सूचक के रूप में एक हम प्रयोगशाला में लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे, जो शैक होता है, शैवाल और कवक का ये मिश्रण होता है। इसको हम बताए थे कि इसको हम प्रेस करके एक विधि द्वारा उसको हम एक पेपर में चेंज कर देते हैं और यही लिटमस पेपर बोला जाता है। और लिटमस पेपर जो है, नीला लिटमस पेपर जब हम अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर यदि क्षार में डालते हैं तो नीला हो जाता है। तो इस प्रकार हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं इसके द्वारा। बहुत ही यूजफुल आपका लिटमस पेपर सूचक है। सूचक भी बताए थे मैंने किसको कहते हैं, जो पहचान कराए परीक्षण में काम में आते हैं, अम्ल और क्षार के सूचक। अब हम पढ़ेंगे कि दूसरा कोई एक और लिया जाए एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल एक ले लें तो एक हल्दी है। हल्दी जो है सूचक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको देखा जाए हल्दी सूचक के रूप में। हल्दी मैंने बताया था कि सूचक जो है आपके 2-3 तरह के होते हैं। सूचक को देखा जाए एक सिंपली समझने के लिए, तो सूचक जो है आपके 3 तरह में हो जाएंगे। एक जो है अम्ल की पहचान कराएंगे, अम्ल, केवल अम्ल, ये केवल अम्ल, केवल अम्ल। केवल अम्ल की, ये केवल जो है क्षार की, केवल क्षार। और एक ऐसे होते हैं जो अम्ल क्षार दोनों की पहचान कराते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों की पहचान कराते हैं। तो जो केवल अम्ल की पहचान कराते हैं, और कुछ होते हैं जो केवल क्षार के और क्षारक की पहचान कराते हैं, और कुछ होते हैं अम्ल क्षार दोनों की पहचान कराते हैं। इसमें जैसे ले लेंगे लिटमस पेपर, जैसे लिटमस ये हो गया। तो हल्दी भी हमारा ये क्षार की पहचान कराता है समानतः। तो क्षार में यदि इसको डाल दिया जाए, क्षार में, तो हल्दी जो है क्षार में यदि डाला जाता है तो इसका हल्दी का रंग जो होता है, इसका रंग है आपका, हल्दी का रंग है, ये होता है आपका पीला। पीला, ये नेचुरल इसका जो कलर है वो पीला है। लेकिन जब यह क्षार में डाला जाता है तो यह पीला से, क्षार में इसको डालेंगे, क्षार या क्षारक कह लीजिए, तो ये जो है पीला से लाल हो जाता है, लाल। तो ये इसकी पहचान है। ये क्षारक में अथवा क्षार में ये पीले से लाल हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आप साबुन ले लीजिए, आप चूना ले लीजिए, चूने का पानी ले लीजिए। तो जब चूने वाला पानी लेंगे उसमें हल्दी डाल दीजिए, देखिए लाल हो जाता है, खून की तरह लाल हो जाएगा। और यदि आप साबुन में भी डाल देते हैं तो वो भी लाल हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि आप जानते हैं साबुन में आप पाया जाता है क्षार, और ये भी जानते हैं कि आपका चूना जो होता है, वो चूने का जो पानी होता है, बुझा हुआ, उसको हम चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना भी एक प्रकार का क्षार है। तो हमारा सिंपली हो गया कि क्षार की पहचान कराने के लिए हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर और भी आप कुछ देख सकते हैं, जैसे गुड़हल का फूल हो गया, वो भी आपका इस्तेमाल किया जाता है सूचक के रूप में। तो हम लेते हैं अगला नेक्स्ट तीसरा हम सूचक ले लें। एक तो दो प्राकृतिक सूचक हो गए, तीसरा सूचक ले लें आपका गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का पुष्प, गुड़हल, गुड़हल का पुष्प। तो गुड़हल के यदि हम पुष्प को भी लेते हैं तो गुड़हल का पुष्प आपके दोनों चीज़ों का ये ऐसा है कि दोनों टाइप जैसे आपका अम्ल और क्षार दोनों की पहचान कराता है। तो गुड़हल का पुष्प क्षार में क्या, गुड़हल के पुष्प का कैसे हम यूज करेंगे, गुड़हल का पुष्प ले लेंगे, उसकी लुगदी बनाएंगे, उसका जली विलयन बना लेंगे। उसका जली विलयन जो होगा, गुड़हल के पुष्प का जली विलयन, पुष्प पहले तो इसकी लुगदी बनाएंगे, पुष्प की लुगदी को हम घोल देंगे, इसका रस निकाल, गुड़हल के पुष्प का रस ही मान लीजिए, रस, गुड़हल के पुष्प का रस लें, रस, और इस रस का हम बना देंगे जलीय विलयन, जलीय विलयन, जिसका रंग होता है लाल रंग। अब इस जलीय विलयन को जब हम अम्ल में डालेंगे, जब इसको अम्ल में डाला जाता है, ये है आपका रस, गुड़हल का रस, गुड़हल के पुष्प का रस जिसका रंग होता है लाल, ये लाल है, इसको अम्ल में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं। तो अम्ल में यह रंग कैसा हो जाता है, अब इसका जो रंग मिलेगा, अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में इसका रंग हो जाता है, इस रंग का नाम है गुलाबी, गहरा गुलाबी, ये हो जाता है गहरा गुलाबी। गहरा गुलाबी, इसको मैजेंटा भी बोलते हैं। तो गुड़हल का जो अम्ल में जो हम देखते हैं, अम्ल में पहले तो हम गुड़हल का रस बना लेंगे, गुड़हल के पुष्प का रस बनाएंगे, लुगदी बनाएंगे, फिर उसको गार कर निचोड़ करके रस बना लेंगे। रस बनाने के बाद जो विलयन, एक तरह का जो उसका रस मिलेगा, उसका जो जली विलयन बनेगा, वो आपका मिलेगा लाल रंग का, हल्का गुलाबी मान सकते हैं, हल्का गुलाबी, लाल तो न कह के हल्का गुलाबी कह दें, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी भी लिख सकते हैं, ये हल्का लाल रंग ना होकर के हल्का गुलाबी कर दें, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी मिल जाएगा या लाल रंग का मिल जाएगा। तो अब हल्का गुलाबी या लाल रंग का है, तो यह जो आएगा हल्का गुलाबी, लाल या कह दें हल्का गुलाबी, ये लाइटली रंग इसका रहेगा, लाइटली पिंक, हल्का
गुलाबी। अब ये हल्का गुलाबी जब अम्ल में 2-4 बूंदें डाल दीजिए इसकी, पुष्प के जो बनाए हैं आप गुड़हल के पुष्प का रस, तो जैसे ही यह डालेंगे तो अम्ल में आपका गहरा गुलाबी हो जाएगा, मैजेंटा रंग हो जाएगा उस अम्लीय विलयन का। उस अम्लीय विलयन का ये जो ऐसा हो जाएगा अम्ल में, या अम्लीय विलयन कह सकते हैं इसको। ये अम्लीय विलयन में डालेंगे तो ये चीज आपका मिलेगा। गुड़हल का जो रंग, गुड़हल के पुष्प का जो रंग है हल्का गुलाबी, ये आपका अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें आपका क्षारक में। क्षारकीय विलयन में क्या होता है, तो अब इसमें जो होता है ये गुड़हल का जो रंग है, ये जो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो होता है यहीं से ले लें, तो गुड़हल का रंग सिंपली पुष्प का रंग हल्का गुलाबी है। जब इसको क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये हो जाता है हरे रंग का। ये हो जाएगा क्षारकीय विलयन में विलयन का रंग हरा, विलयन का रंग ये हो जाएगा हरा। ये विलयन का रंग हरा हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत से ऐसे सूचक हैं जो हमारे प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे गुड़हल आपने पढ़ा, हल्दी को आपने पढ़ा। अब अगला हम देखते हैं एक प्रोसेस है जो अम्ल और क्षार को यदि आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा, और इस प्रोसेस का क्या नाम दे सकते हैं। तो इसको विज्ञान में इस प्रोसेस का जो नाम रखा गया है वो उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण इसलिए है क्योंकि यदि हम अम्ल और क्षार को एक दूसरे में मिलाते हैं तो यह एक दूसरे के गुण को यह खत्म कर देता है या निष्क्रिय कर देता है। तो इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है, यह रासायनिक अभिक्रिया होती है जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। न तो जो विलयन अब बनेगा, जो भी पदार्थ बनेगा, न तो वह अम्लीय रह जाएगा न ही क्षारीय रह जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण में होता क्या है, यानी हम अम्ल में यदि हम क्षारक को डाल देते हैं, क्षारक या क्षार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जल प्लस लवण, ये लवण बनेगा यानी साल्ट, और साल्ट आप जानते हैं जो स्वाद में नमकीन हो, और जल बनेगा। ये जो है सिंपली इसका फार्मूला है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इस तरह जो है हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया से निर्माण होता है लवण और जल। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण में आपका उदाहरण के यदि रूप में ले तो ये जैसे मान सकते हैं इसको, जैसे आप ले लें HCl और इसमें ले लें NaOH, तो ये जो है उदासीनीकरण के बना देगा। उदासीनीकरण होगा तो ये बन जाएगा आपका NaCl और प्लस H2O।
ये आपका प्रोसेस बनेगा जिसमें अम्ल और क्षार के जो गुण हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी हम ऐसी अभिक्रिया ले लें जिसमें ऐसी अगर होती है अभिक्रिया अम्ल और क्षारक की या क्षार की, तो आपका लवण और जल ही प्राप्त होगा सामान्यतः, और यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। यानी विलयन का रंग न तो खट्टा रहेगा और न ही आपका कसाव रहेगा, और ये लिटमस पेपर को न तो नीले को लाल कर पाएगा न लाल को नीला कर पाएगा। तो इस तरह जो है इसके हम देखते हैं कि यह विलयन उदासीन विलयन मिल चुका है। ये जो प्राप्त होने वाला विलयन उदासीन है, इसका समानतः जो स्वाद होगा, अब ये साल्ट बना है तो नमकीन जैसा बन जाता है। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। आप इसके बहुत से प्रभाव देख सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल में जब कोई अम्ल से जल जाता है तो सामान्यतः उसको क्षार से, कोई क्षार लेकर उसके जहाँ जला है स्किन पर उसे रब किया जाता है क्षार से, और इस तरह जो है आपका उदासीनीकरण की क्रिया समाप्त होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है। इसमें ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसमें ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्मा यानी जो गर्म हो, ये जो विलयन मिलेगा आपका गर्म हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपकी ऊष्मा इस प्रोसेस में उत्पन्न होती है। और देख सकते हैं दैनिक जीवन में आपके बहुत से उपयोग हैं, जैसे मृदा के उपचार में, मृदा के उपचार में मृदा जब अम्लीय हो जाती है, मृदा जब अम्लीय हो जाते हैं, किसान लोग ज़्यादातर देखे होंगे कि यदि किसान लोग खेत में किसी कारणवश अगर खेत अम्लीय हो गया है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जो पौधों के लिए नुकसानदेह है। अम्लीय हो जाए तभी नुकसानदेह है, अत्यधिक क्षारी हो जाए तभी नुकसानदेह है। तो यदि अम्लीय हो गई है तो इसको उदासीन करने के लिए उसमें हम क्षार का प्रयोग करेंगे, और क्षार के रूप में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि इन पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे। अम्लीय हो गई है तो इसके लिए इसका उपयोग करेंगे, अगर क्षारी हो गई है तो इसको उपयोग करेंगे अम्ल का, जैसे H2SO4। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिससे हम उदासीन कर सकें। तो यह जो है प्रोसेस अपनाया जाता है। और कारखानों में जो मड निकलते हैं, उसके कीचड़ निकलते हैं, जो बहाकर नदियों में, झीलों में डाल दिया जाता है, तो उसको जो है अम्लीय को उदासीन पहले किया जाता है, तब जाकर जो है उसको नदियों में उस मड को, कीचड़ को बहाया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत से जीव जंतु, अगर अम्लीय जाते हैं कीचड़, तो बहुत से जीव जंतु जो है उसमें मर सकते हैं, संभावना बढ़ जाती है। जलीय जीवों को लिए खतरा रहता है। और यदि क्षारी है कोई तो उसको उदासीन इस तरह बनाकर किया जाता है। तो इस तरह ये मैं पार्ट इस तरह आपके समाप्त हुए, लेसन भी समाप्त हो गया। अब अगले पार्ट में अगले